या ई सब तरफ से आते थे, तो एक घर से मुलाकात होती रहती थी। तो अब ऐसा लगता है कि जो मतलब आज के बाद जाओगे फिर कुछ दिन लगता है इस नैन को देखने के लिए तरसना भी पड़ेगा, या कभी कभी जैसे घंटा 2 घंटा देख पाते थे, तो अब ऐसा भी हो सकता था कि जो चलते चलते देखे या परिणाम हुई सर आप कौन है, मतलब फलाना बच्चे ठीक है पढ़ाई लिखाई हो गई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंस तरीके पे ले चलता हूँ जो आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो है लिखने की तरीका। ये हिंदी विषय को लेकर के, ये हिंदी विषय में आपको जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो वैकल्पिक प्रश्न आए या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए, ये वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, उसमें भी वैकल्पिक प्रश्न में भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेंगे। इसके लिए तो 50 ऑब्जेक्टिव आप उसी को बनाएं जिस पर आपको 100% विश्वास है, चाहे वो ग्रामर का प्रश्न हो, चाहे वो हिंदी सिलेबस चैप्टर का हो। इधर आए 50 में ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में निबंध को जब आप बेहतर तरह से 5 को 10 को पढ़ लीजिए, निबंध, पत्र लेखन, जो 8 मार्क का निबंध पूछे जाएंगे, 5 मार्क का पत्र लेखन पूछे जाएंगे और 3 को पूछे जाएंगे 5-5 मार्क का क्वेश्चन आंसर। तो जो कहानी आपने पढ़े, कभी उसके सारांश भी पूछ देता है, एगो दूगो का सारांश तो पक्का पूछेगा किसी न किसी का सारांश का है कि वो जरूरी ही है, सारांश पूछता ही। तो सारांश में क्या करना है कि जो कहानी हो या निबंध हो या व्यक्ति चित्र हो या साक्षात्कार हो या नाटक हो या एकांकी हो, तो किसी का जब सारांश पूछे तो जितनी कहानियां आपको उनका याद है, जितनी बातें उन चैप्टर के बारे में आपको याद है, उसी को आप लिख दीजिए, कम से कम मतलब 1 पेज 1.5 पेज निबंध के जैसा ही, कहानी के मतलब उसके संक्षिप्त रूप को, संक्षिप्त, तो वो लिख दीजिएगा, तो वो सारांश में आएंगे। प्रश्न उत्तर भी आएंगे, तो आप लोगों को जितने आप जो भी मेहनत कर पाए हैं उसी स्टोरी के अनुसार से प्रश्न उत्तर 2 गुना क्वेश्चन आएंगे, उसके आधा बनाने के लिए आएंगे उसको। तो लिखने का एक तरीका क्या है कि कभी करना, चौथाई अवश्य छोड़ना है, इधर ना ANS नहीं लिख के उत्तरे लिखिएगा तो बेहतर रहेगा, थोड़ा सा इसे लाइन मार के तब आप यहाँ आंसर दर्शा दीजिएगा। फिर 2 नंबर का लिखिएगा तो क्वेश्चन का नंबर चौथाई के बाहर दीजिएगा, क्वेश्चन का जो आप नंबर सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन लिखते हैं वो नंबर आप बाहर दे दीजिए और आंसर इसमें दीजिए। फिर तीसरे का लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, चौथे का यहाँ। तो जो पात्र लिखेंगे, निबंध हम अंतिम पेज के 5 लाइन ऊपर से लिखना शुरू कर देंगे, दूसरा पेज तीसरा पेज तक लिख देंगे। लेकिन जो पत्र लेखन लिखेंगे, जो पत्र लेखन करेंगे, वो पत्र लेखन जिस पेज में शुरू करेंगे उसी पेज में उसको खत्म भी कर देंगे। यदि जगह बचता है तो दूसरे का भी आंसर आप दे दीजिए, अन्यथा देने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप दूसरे अगले पेज में भी आप अगले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।